हाँ विपुल जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो अभी हमने कल तक पर्याप्तियों के बारे में पढ़ा। उसका एक अंतिम जो पैराग्राफ रह गया था, पेज नंबर 132, कर्णान योग परिचय, डॉक्टर उज्ज्वला शाह। अपन ने पढ़ा था, ऊपर से देखेंगे। बेटियों, पर्याप्ति का वर्णन सुन पढ़कर मैं जीव बड़ा शक्तिमान हूँ, उद्गल को परिणमाने की देखो मेरे अंदर ताकत है, इसकी इस तरह की भ्रांति मत करना। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र रूप से उस द्रव्य की अपनी स्वयं की योग्यता से उसी द्रव्य में होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने वाले शास्त्र कथन पढ़कर उन दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध मानने रूप भ्रांति तो अपने में नहीं है ना, इसकी सावधानी हमें रखनी होगी। देखो, इन्होंने पीछे एक लाइन दी थी, जिसमें पर्याप्ति के पीछे एक लाइन दी, पेज नंबर 130 पर। पेज नंबर 130 का जो तीसरा पैराग्राफ था, उसमें लिखा है, तुम जानती ही हो कि जीव कहीं से मरकर अन्यत्र उत्पन्न होता है, अर्थात एक शरीर छोड़कर अन्यत्र गमन करता है और वहां नए पुद्गल स्कंद ग्रहण करता है, जिन्हें हमने पहले नौकर्म वर्गना कहा था। शरीर, मन, भाषा, श्वासोच्छ्वास संबंधी परमाणु को जीव ग्रहण करता है। इन परमाणुओं को खल रूप और रस रूप परिणमाने की आत्मा की शक्ति तैयार होती है, उसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। तो ये आत्मा की शक्ति से वो उनको परिणमा देते हैं क्या? उन्होंने वहां जो सेंटेंस दिया था उसका आगे क्लैरिफाई किया है कि आत्मा नहीं उनको परिणमाती, तो फिर तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमाने का प्रसंग आ जाएगा। तो वास्तव में क्या होता है, आत्मा में स्वयं में ऐसी योग्यता आ जाती है जिसका निमित्त पा करके वो परमाणु अपनी योग्यता अनुसार परिणम जाते हैं, है ना। जो उन्होंने आगे भी क्लियर किया इसको, क्या लिखा है देखो। ऊपर जो शक्ति शब्द कहा था उसका अर्थ स्वभाव रूप शक्ति या जीव का गुण या धर्म नहीं है। आत्मा के अंदर जो शक्ति है वो तो उसकी स्वाभाविक शक्तियां हैं, वो तो कहीं गई नहीं थी, तो बात उनके आने की नहीं है। बात यह है कि आत्मा में ऐसी शक्ति जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बनाने वाली है, ऐसी शक्ति प्रकट होती है जिसका निमित्त पा करके वो कर्म परमाणु या पुद्गल परमाणु अपने अपने योग्य परिणमन को प्राप्त होते। निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, उनकी उपस्थिति में, ऐसी शक्तियों की उपस्थिति में वो परमाणु, कोई खल रूप होना है, किसी को लिक्विड फॉर्म में बदलना है, वो सब उसकी प्रेजेंस में, आत्मा की उन शक्तियों की प्रेजेंस में ऐसा वो कर पाते हैं। ये उन्हें क्लियर किया है। आत्मा उनको परिणमाती ऐसा नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ऊपर जो शक्ति शब्द कहा था उसका अर्थ स्वभाव रूप शक्ति या जीव का गुण या धर्म नहीं है। जीव और कर्म का एक दूसरे से बंध अनादि काल से ही पाया जाता है, और कर्म के उदय में जीव की कैसी अवस्थाएं होती हैं इसका यह वर्णन है। ये कहाँ पे है जैन साहब? ये लास्ट में 132 पेज का लास्ट पैराग्राफ। एक मिनट। हाँ, ओके, है ना। ऊपर जो शक्ति शब्द कहा था लिखा ना, तो ये पर्याप्ति, ये मैं और इसलिए अभी क्लियर कर रहा हूं कि वहां जो शक्ति जो दिया है पेज नंबर 130 पे जो दिया है कि परमाणु, इन परमाणुओं को खल रूप और रस रूप परिणमाने की आत्मा की शक्ति तैयार होती है, उसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। ये जो शब्द लिखा है ना, इसके बीच को इसको ऐसा पढ़ना, इन परमाणुओं को खल रूप और रस रूप परिणमाने की निमित्त रूप से आत्मा की शक्ति तैयार होती है, ठीक है ना। उसमें ये थोड़ा अंडरस्टूड है, तो सबको क्लियर हुआ होगा। ये सिद्धांत हमेशा याद रखना
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किसी भी अवस्था में कर्ता नहीं होता। निमित्त तो हो सकता है लेकिन कर्ता नहीं हो सकता। जब ये बोला जाता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो उसका अर्थ यह है कि वो उसमें कर्ता कार्य संबंध नहीं होता। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध अवश्य हो सकता है। तो पर्याप्ति से युक्त होने पर, लास्ट लाइन है, पर्याप्ति से युक्त होने पर जीव का जो कार्य शुरू होता है उसे प्राण कहते हैं। हाँ, इसमें उसकी पूरी परिभाषा छुपी है। क्या परिभाषा है कि अब ये पर्याप्तियां दी गई, जैसे अपन को किसी ने शक्तियां प्रदान कर दी, या आपको दिव्य दृष्टि दे दी गई, आपके हाथों में बहुत ताकत दे दी गई, सब दे दी, तो अब वो ताकत दे दी, उसका उपयोग करो ना। हाथों में जो शक्ति दी है तो हाथों से उसका प्रयोग करो, आंखों में जो शक्ति है उसमें देखने का काम शुरू करो। तो उन शक्तियों का जो उपयोग होने लगता है, जो कि जीवन भर चलता है, तो उन्हीं को अमुक अमुक प्रकार के प्राण कहा जाता है। उन शक्तियों का जो उपयोग है, यानी पर्याप्तियां तो कारण है और प्राण उसका कार्य है। उन पर्याप्तियों के संपन्न होने पर, शक्तियों से युक्त हो जाने के बाद, अब वो जो जो कार्य करेगा वो सब कितने कितनी तरह के करेगा, उनको प्राण कहा। क्लियर है? आगे देखो और बता पेज नंबर 133, 133, प्राण प्ररूपणा। प्राण किसे कहते हैं? देखो अपन इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। मैं जब आपको श्रुत पंचमी के दिन आपको समझाऊंगा, षटखंडागम के बारे में बताऊंगा, तो आपको जान के सुखद आश्चर्य होगा कि उसमें षटखंडागम का जो जितना विषय वस्तु है वो सब हम आधा तो पढ़ चुके हैं, आधी से ज्यादा पढ़ चुके हैं संक्षेप में। डिटेल में तो खैर नहीं कहूंगा। और अब जो थोड़ा बहुत बचा है वो षटखंडागम का ही पार्ट है। तो देखिए इसका जो थर्ड पैरा है, पर्याप्ति की वैसे एक बात पूछनी थी जी। कि विग्रह गति में जीव रहता है तो उसको अपर्याप्त कहेंगे क्या? विग्रह गति में जीव जो जो रहते हैं, दोनों तरह के जीव आते हैं। जो नहीं, पर्याप्त, उस अवस्था में अपर्याप्त कहेंगे क्या विग्रह गति में? देखिए उसमें दो तरह के जीव होंगे, एक लब्धि अपर्याप्तक होगा, एक निवृत्ति पर्याप्तक होगा, जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण होने वाली है और जिसकी नहीं होने वाली। दोनों तरह के जीव जहां तक विग्रह गति का सवाल है उसमें होंगे। लेकिन जब वो जन्म स्थान पर पहुंचेंगे और जब उनकी पर्याप्तियां प्रारंभ होंगी, तो प्रारंभ तो एक साथ होंगी, लेकिन जो पर्याप्ति जिनकी पूर्ण होने वाली होंगी, उनकी आहार पर्याप्ति के बाद शरीर पर्याप्ति अगर शुरू हो गई तो वो जीव पर्याप्तक बनेगा जन्म स्थान पर पहुंच करके। तो आपको एक प्रश्न आएगा कि ये तो गर्भज जीवों की बात हो गई, लेकिन वो सम्मूर्छन जीव, एकेंद्रीय आदि जो जीव हैं जो गर्भज नहीं है, तो उनकी पर्याप्तियां कब पूरी होती होंगी, है ना? ये प्रश्न आएगा आपको। तो वो जो जीव है, जो सम्मूर्छन जीव हैं, जिनको कि इधर उधर से परमाणु इकट्ठा करके शरीर बनाना है, उनका शरीर अगर वो पर्याप्तक हुए तो बनेगा, नहीं होगा तो वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। पहली बात। दूसरा, कल अपन एक चर्चा कर रहे थे निगोदिया जीव की। निगोदिया जीव में पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों तरह के जीव होते हैं, मैंने आज पढ़ा। और उनमें भेद क्या पड़ता है कि जो अपर्याप्तक जो निगोदिया जीव है वो तो 1/24 सेकंड में मर जाते हैं, लेकिन जो पर्याप्तक निगोदिया जीव है वो एक अंतर मुहूर्त तक जीवित रह सकते, ऐसा मैंने आज पढ़ा। नहीं तो जैन साहब, यहाँ प्रश्न उठता है जी कि जो आलू में जो निगोदिया जीव होते हैं, हाँ, वो तो एक सांस में 18 बार जन्म मरण करते हैं, हाँ, तो अपर्याप्तक होते हैं, पर्याप्तक होते हैं? वो सब जो जीव हैं, देखो आलू के जो जीव हैं वो सूक्ष्म जीव हैं, बराबर है। पहली बात तो वो बादर जाति के हैं, वो सूक्ष्म जाति के नहीं है, तो पक्का है। वो ठीक है, वो तो समझ गए। हाँ। हाँ, अब आपका क्या प्रश्न है कि वो अंधे पर्याप्तक होते हैं क्या पर्याप्तक होते हैं, जी। है ना? तो बहन जी से पूछते हैं, मेरे ख्याल उन्होंने तो इसका अध्ययन किया होगा। बहन जी बताइए। मुझे भी अच्छी तरह से याद नहीं है शायद, लेकिन शायद अपर्याप्तक ही होते होंगे, पता नहीं, अच्छे से नहीं पता, याद नहीं है इस समय।
ये तो अभी आप खुद ही पढ़ रहे थे ना, अभी बता तो रहे थे भाई साहब आप जी कि वो जो है वो जो जब तक सही नहीं वो जब तक वो उसमें जीव जो होते हैं वो पर्याप्त तक जब होते हैं, जब उनको वो होता है शरीर निर्माण। आहार हाँ आहार आहार पर्याप्ति। नहीं, सही नहीं होता आहार। भाई साहब अभी बता रहे थे। हाँ क्या बताए थे अभी आप जो बता रहे थे हाँ। उसमें इसका प्रश्न का जवाब है, पढ़िए आप दोबारा उसको। हाँ, उसमें एक चीज जरूर है कि वो जैसे उनको साधारण शरीर की प्राप्ति होती है, जी उस शरीर विग्रह गति से निकल करके वो जीव जो है उस शरीर तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। हाँ अगर पहुंचे तो वहां उनको रेडीमेड शरीर मिल गया। हाँ लेकिन उस शरीर में जन्मने से पहले अगर वो जो है उनको वो जैसे अपन बोलते हैं कि जो गर्भज जीव है उनको नए शरीर का वो नहीं मिला, साधन नहीं मिला, परमाणु नहीं मिले। तो अब ये जो जीव है, जो निगोदिया जीव है, ये वहां से निकल के आया और साधारण शरीर का आया, उसको नए शरीर की तो जो प्रकट करना नहीं, उत्पन्न करना नहीं, वहां तो शरीर पहले से मौजूद है, उसका ही पार्ट उसको बनना है। ठीक है ना। तो अब उसका ही पार्ट बनना है, जिसका मतलब उसकी शरीर पर्याप्ति पूरी हुई कि नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हाँ, नहीं सर, ऐसा है। हाँ ये जो वनस्पति है ये साधारण वनस्पति है, जी और उसमें जो जीव निगोदिया के रूप में आता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो ये इसमें उसका खुद का ही शरीर होगा। जो साधारण वनस्पति का शरीर है वो उसका शरीर नहीं बनेगा मेरे ख्याल से। नहीं, वो तो तो वो प्रत्येक वाला नहीं है ना, वो प्रत्येक वनस्पति है ही नहीं, वो साधारण नहीं, वनस्पति वाले ही है। हाँ साधारण वनस्पति वाला है। हाँ, तो तो उसका उसमें क्या कहते हैं, उसका साधारण वनस्पति का जो शरीर, उसका परिभाषा जो आपने बताई है हाँ कि वो प्रत्येक वनस्पति जिसमें अन्य जीव भी आके रह सकते हैं वो साधारण वनस्पति कहलाती नहीं, वो क्या है, है। प्रत्येक वनस्पति के ऊपर में ऐसे साधारण शरीर की रचना होती है। हाँ वो ठीक है, तो मगर वो साधारण शरीर की रचना होगी वो उसी जीव की होगी जो उसमें रहने तो आ रहा है। पर्याप्त होंगे। हाँ, ओके। हाँ, और अगर वो पर्याप्त, तो आप यही तो मैं पूछ रहा हूँ हाँ, कि जब वो निगोदिया जीव उस साधारण शरीर में, जो प्रत्येक शरीर में जब वहां पर रहने आ रहा है, तो वो निगोदिया जीव अपर्याप्तक होगा या पर्याप्तक होगा? क्योंकि एक सांस के 18 बार जन्म लेता है और मरण होता है। तो वो तो अपर्याप्त पर्याप्त है ही, परिभाषा के हिसाब से अपर्याप्त ही होगा। अपर्याप्त है ही वो जो हाँ जो वही तो। जीव, हाँ जो जीव 18 बार मर रहा है, जी रहा है, वो तो अपर्याप्त है ही। और जिसको सही पूरा मिल गया, जिसकी प्रोविजंस हो गई, जो इंद्रियों का और इनका सब प्रोविजंस हो गई, वो पर्याप्त होगा। नहीं, वो इंद्री तो खैर उसकी एक इंद्री ही है, और वो वो समूर्छन जीव ही है, समूर्छन जीव ही है। लेकिन वो लगता जैसे आयु के हिसाब से अपन ने देखा कि जो जितनी क्षुद्र जो अपर्याप्त जीव होते हैं वो क्षुद्र आयु वाले होते हैं, और वो सांस के 1/24वें भाग में मर जाते हैं। हाँ वही बेसिक डेफिनेशन है। उसके हिसाब से तो वो अपर्याप्त ही होंगे। हाँ अच्छा, अब दूसरा प्रश्न ये उठता है, जो सम्मोषण जीव होते हैं जो मनुष्य को प्राप्त करते हैं हाँ, मनुष्य के शरीर में, वो अपर्याप्तक होते हैं पर्याप्तक होते हैं? अपर्याप्त होते हैं। अच्छा, मनुष्य के वो अपर्याप्तक ही होते हैं पक्का तौर पे। समूचा जीव सभी मनुष्य जो समूर्छन मनुष्य होते हैं, समूर्छन मनुष्य की बात कर रहे हैं, वो सब नियम से अपर्याप्तक ही होते हैं और क्षुद्र भाव धारण करके सांस के 1/18 भाग में चल बसते हैं, उनका पक्का है। लेकिन जो समूर्छन तिर्यंच जीव है, समूर्छन पंचेंद्रीय तिर्यंच जीव भी होते हैं ना, जैसे वो हाँ हाँ। वो मामच की बात। वो तभी तो मैं चौंका हाँ, जो आपने कहा ना, तभी मैं चौंका। वो महामंच नहीं की बात बाबूजी, कर रहा हूं मैं। बाबूजी मेरा प्रश्न स्पेसिफिक था, मनुष्य के शरीर में जो मनुष्य जाति के सम्मोषण पंचेंद्रिय जीव होते हैं वो तो वो अपना तो होते ही पर्याप्तक सही, होते हैं, उसकी बात की है। हाँ, वो तो सही कर दिया क्लियर। तो वो मैं तिरंज की बात भी लगे लगाए बता रहा हूँ कि कोई ये कहे कि साहब मनुष्यों के लिए तो आपने ये बता दिया फार्मूला, और वो तिरंजों के लिए तो आप बोलते हो कि वो तो पंचम गुण स्थानवर्ती भी होते हैं। हाँ समूर्छन पंच सैनी पंचेंद्रीय जिनको जो जीव कहते हैं, समूर्छन जाति के तिरंज जीव, वो न केवल सम्यक दर्शन धारण कर लेते हैं बल्कि पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं। जैसे वो बड़ा मच्छ है, महामत्स्य स्वयंभू रमण समुद्र में ना, ऐसे जीव होते हैं। तो हैं सब समूर्छन जाति के।
तो चलिए आगे चलेंगे। मतलब जितने अपर्याप्तक हैं उनकी लाइफ 1/18 सेकंड या 1/24 सेकंड की होती है। जी बिल्कुल। अच्छा, कल एक जैसे आपने बात बताई थी कि किसी की आयु, किसी की जगह, ये सब फिक्स है। हाँ बिल्कुल। तो आदमी, जो भी जीव है, वो अपना जो आयु बंध बांधता है वो तो योनि का बांधता है कि किस योनि में जन्म लेगा। तो ये आयु बंध और जगह सब ये कैसे फिक्स हो जाती हैं? बहुत सही बात आपने कही। अभी अपन जब पढ़ेंगे ना, नामकरण के बारे में पढ़ेंगे, आयु कर्म के बारे में और पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपको ये बात समझ में आएगी। आयु जब बंद करता है जीव, तो उसमें वो अपन तो संक्षेप में बात करते हैं कि उसने आयु बंद कर ली, लेकिन उसके साथ जो पूरा कोडिफिकेशन होता है, वो कोडिफिकेशन में पूरी चीज निश्चित होती है कि ये आयु बांधी तो उससे कोइंसाइड करने वाली गति का बंध भी होगा, क्षेत्र का बंध भी होता है। नरकायु बांधी तो नरक गति का बंध होगा। दोनों में फर्क क्या है? नरकायु में मतलब नरक की जितनी आयु है, नरक जैसी गति में रहने की जो वातावरण है, उस वातावरण में वो आयु भोगेगा। गति का अर्थ ये है कि नारकी अगर बनना है तो नारकियों जैसे ही सारे गुण वो उसके अंदर आएंगे, उस शरीर में सारी उसको फैसिलिटी या कुफैसिलिटी है वो नरक गति की मिलेंगी। क्षेत्र का भी बंद होगा ना साहब। अब बता रहा हूं मैं आपको। तो ये तो सारा हो गया उनका कोइंसिडेंसी आयु और गति का। उसके अलावा अब किस क्षेत्र में होंगे, कौन से नरक की दूसरे बांधी है, वो सब उसमें कोडिफाइड होता है। क्षेत्र से थोड़ा सा क्षेत्र को स्पेसिफाई करिए। हाँ, जैसे ये देखा जाता है कि कोई जाने का फिक्स ही रहता है, कोई कहीं पे उसका अंत होना है तो वो उस जगह पे जाता है। तो क्षेत्र का मतलब ये हुआ। देखिए क्षेत्र, हाँ बिल्कुल। देखो क्षेत्र का अर्थ मैं आपको बहुत विस्तार से बताता हूँ जी। नरकों के हिसाब से तो हमारे तुरंत समझ में आता है कि किसने 7 में नरक की आयु बांधी। जी, तो वो समझ में आता है। हाँ। न केवल 7 में नरक में या 6वें नरक में बांधी, 6ठे नरक में बहुत सारे बिल हैं, है ना, बिल है ना, जिनके अंदर वो नारकी जीव रहते हैं जी। उसमें भी कौन से बिल में उसका जन्म होगा ये भी निश्चित होगा। अच्छा। और उसके पीछे कारण बताता हूँ आपको। तो ये बिल क्या परमानेंट होते हैं, कभी इधर उधर नहीं होते हैं? नहीं, वो परमानेंट बिल है। घर है। अपन ने आजकल बिला बनाया, बिला। सेठ जी कौन से बिला में बिल बिलाते हैं। तो वो वहां उनके परमानेंट वो जीव तो नरक में गिरता है ना, तो जगह जगह जब तक जगह निश्चित नहीं होगी कहाँ गिरेगा। देखो बहुत बढ़िया रहस्य मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। न केवल ये निश्चित होता है कि वो कहाँ जाएगा और कौन से बिल में उत्पन्न होगा, बल्कि वो कौन कौन से नारकियों को फेस करेगा। अच्छा, ये भी निश्चित होता है। इसलिए उस बिल में जा रहा है। वहां वो सारे उसको स्वजन कह लो, दुर्जन कह लो, वो सब मिलने वाले हैं। वो तो यहाँ भी है भाई साहब, मनुष्य गति में भी अभी आएंगे। अभी जैन साहब आ रहे हैं मनुष्य गति। यहाँ पे भी आ रहा हूँ, पर नरकों को निपटा देते हैं। पहले नरकों को निपटा लेंगे। निपटाओ जल्दी। और वहां देखिए आप उनको, वो सारे जो दुर्जन है जो तैयार बैठे थे, कितने कितने जन्मों से वो तैयार बैठे थे कि इनसे तो 2-2 हाथ करना ही है। आ गया मुर्गा। अब वो जैसे ही पहुंचता है तो वो सारे वही जीव होते हैं जिनके बदला लेना अनजाने कोई नहीं होते, और उनके जन्म जन्म के बदले याद कर करके उनके स्मृति में कुअवधि से आते हैं। और ऊपर के नरकों में तो वो जो अगर भूल जाते हैं तो असुर कुमार के जाति के देव आके याद दिला देते हैं, अरे तुम भूल गए इसने तुम्हारे साथ क्या किया था। ठीक है। तो ये तो नरक गति का चित्रण मैंने आपको थोड़ा बताया। अब मनुष्य गति में देखो। मनुष्य गति में जब जीव आयु मानता है, मान लीजिए कि उसने जो है एक पशु की आयु बांधी, तिर्यंज की आयु बांधी, तो तिर्यंज आयु में बंद करके वो उसका कौन से कर्जे क्या क्या लिए हैं उस हिसाब से होगा। अच्छा। एक सज्जन ने देखा कि उनके घर में एक बैल रोज घुसता है। बैल तो, हाँ बैल जो है घुस करके उनके अंदर घुस जाता, कैसे भी दरवाजा जहां से खुला मिलता है अंदर आ जाता है, और बाउंड्री में एक जगह जाकर के सींग मारता है उस पर्टिकुलर जगह पे। अच्छा। तो वो उनको बड़ी विचित्रता लगी कि ये कैसे घुस आता है और इसी जगह पे आकर सींग मारने लगता है, कैसे पागल वागल बैल है। कहानी बता रहे हैं कि रियल स्टोरी बता रहे हैं? मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ जो ग्रंथों में आई है, कहानी में। अच्छा, अच्छा। उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये सिद्धांत क्या है जी। तो वो उसको उसमें बार बार सींग मार रहा है। तो जब उन्हें किसी निमित्त ज्ञानी से या कोई ज्ञानी से पता किया तो मालूम पड़ा कि ये जो बैल महाराज का जो जीव है वो इस परिवार का जो है वो बड़ा सदस्य था,
जो हेड था फैमिली का, जी और उसने वहां पे बहुत सारा धन इकट्ठा करके और उसको बाउंड्री वॉल की जगह पर मैं दबा दिया था, अच्छा जैसे कि मेरे बच्चों को मिले तो उसका उपभोग करे। अच्छा और बार बार इशारा, वो सींगों से बोल तो सकता नहीं, जी उसने बार बार इशारा करके, वो देखा तो लोगों ने पता किया कि यहाँ कुछ है, तो बाउंड्री को हटा के जब खोदा तो वहां को वो धन मिला। ओहो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जी जीवों की जो दशा होती है कि किसका वो क्या करना चाहते हैं, वो संस्कार साथ में जाते हैं। जब जी वो तिर्यंच बन गया उसके बाद भी उसको ये भाव आए कि मुझे तो इस परिवार का भला करना है। अच्छा और वो उन्हीं भावों की वजह से, जिसने बहुत मेहनत कर करके गृहस्थी चलाई थी, बैलों जैसा जीवन व्यतीत किया था, तिर्यंच पर्याय में बैल बना। बैल बनने का उसके तो वो कोई धन काम का नहीं रहा, लेकिन वो संस्कार उसके अभी भी जीवित थे कि वो चाहता था कि उन जीवों को अच्छा हो। ये बैल में क्या भाव भी होते हैं जो उसको ये भाव आ गया कि वो सींग मार मार के सब याद आ गया कि मैं यहाँ से ऐसा करूं, यहाँ पैसा दबाए, ये कैसे हो गया? बहन जी, सैनी पंचेंद्रीय जीव है वो। सैनी पंचेंद्रीय जीव कौन होते हैं? जो कि पंचम गुण स्थान धारण कर सकते हैं। क्या ये सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी को हुआ था ना सम्यक दर्शन, और फिर उसके बाद पंचम गुण स्थान। जी अभी अपन वही बात कर रहे हैं कि अब उस जीव ने जो बंद किया था, आयु बंद, एक तो तिर्यंच की आयु बंद की थी, जी और दूसरे उसी क्षेत्र में उसको आना था जहां उसको उसका बहुत लगाव था बेटे बेटियों से, जी तो वो क्षेत्र भी उसका निर्धारित ही था पहले से। अच्छा कैसी आयु, हम सब जितने हैं वो सब क्षेत्र से बंधे हुए हैं। जिन जिन की जो हम अभी अभी हम जितने भी लोगों के जिन जिन परिवारों में जन्म हुए हैं, हमने जी। अपनी आयु के बंध के समय ये सब भी कोडिफाइड कर लिया था कि हम कहाँ जन्म लेंगे, कौन सी जगह पे हमें लोग मिलेंगे, किन किन जीवों को किस किस रूप में हमें कर्जे पूरे करना है। हाँ, जैन उसके क्योंकि जैन बहुत के से साथ घरों रहेंगे। में जैन साहब बहुत हाँ, एक मिनट। आज हम सब लोग बैठे हुए हैं, हाँ यही बात मैं पूछ रही वो भी कोडिफाइड है। हाँ यही मैं कहने वाला था, यही तो मैं कहा। आज अब मैं यही मैं पूछने बाबूजी वाली से बात थी। कर रहा था दिन में, तो यही चर्चा हो रही थी कि हम सब जो लोग बैठे हुए हैं धर्म चर्चा में 1-1.5 साल से जुड़े हुए हैं, ये भी सब हमारा पूर्व जन्म के बांध के आए हैं कि इस उम्र में इस क्षणों में जाके हम सब लोग इकट्ठे होके ये स्वाध्याय करेंगे। देखो ये तो मैं यहाँ आने वाला था, इस पे थोड़ा बीच की एक लिंक टूट गई। तो लिंक क्या थी? देखो, ये जो परिवार हैं, जिन परिवारों में हम जन्म लेते हैं, उन परिवारों में भी मैं पुरुष ही भी बनूंगा या स्त्री बनूंगा, मैं ये पति भी फिक्स बनूंगा। है। हाँ, ये पति बनूंगा, पत्नी बनूंगा, बहन बनूंगा, भाई बनूंगा, ये सब भी फिक्स है। अच्छा क्यों फिक्स है? तो इसलिए फिक्स है कि उस परिवार में मैंने जो जन्म लिया, उसमें जिन जिन जीवों से मुझे जिस भी फॉर्म में अपना पूर्व का किया हुआ वसूलना है, तो उन्हीं पर्याय में उन्हीं रिश्तों के रूप में मुझे मिल सकता है। जी, क्योंकि ये देखा जाता है किसी किसी परिवार में कुछ लोगों में तो दोस्ती होती है, कुछ में दुश्मन जैसी बातें होती है, इतना गंदा व्यवहार करते हैं कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि एक ही घर के 4 जने हैं, 2 का इतना अच्छा, 2 का इतना खराब। तो ये जो खराब व्यवहार कोई करते हैं तो ये बंधन में बंधते हैं, ये बदला निकाल रहे हैं। नहीं, दोनों चीजें हैं। बदला निकालेगा फिर नए कर्म बंद करेगा, क्योंकि बदला निकाल के वो संतुष्ट थोड़ी होते हैं। दोनों तरफ की पार्टियों के भाव बिगड़ते हैं जी और नया बंद करते हैं। देख लेंगे जब कहीं डिसॉल्व नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट कौन सा है? नरक निगोद है। अपने पास एक बात कहूं, अपने पास एक अनुभव है तो सही। पार्सना तो कमठ का खास भाई थे, 18 अब तक चलते रहे। बिल्कुल सही। और देखो, दूसरी बात क्या है कि ये जो संबंध जो बने हैं उनमें भी अभी जैसे आप बोलते हैं ना कि किसी के परिवार में बेटी और बहू दोनों में फर्क पहले होता है ना। कोई बेटी के साथ तो माँ का व्यवहार दूसरा होता है और बहू के साथ दूसरा बहू के साथ अलग होता है। जी, है ना। तो वो जो संबंध होते हैं उन पर्यायों में कौन से जीव आते हैं? सास बहू का रिश्ता, ननद भौजाई का रिश्ता, ये सारे रिश्ते जो जन्मजात कहे जाते हैं, सौतेली माँ का रिश्ता, जी जी, ये प्रसिद्ध रिश्ते हैं। उनमें वही जीव आते हैं जिनको उस तरह के आचरणों से अपने बदले चुकाने। अच्छा। अब देखो, कोई कोई जीव का ऐसा होता है कि वो बहू उनको बेटी जैसी लगती है। दोनों तरफ से रिश्ता होता है कि वो उसको माँ जैसे समझती है और बहू जो है,
और वो बहू को बेटी जैसे समझती, तो वो कौन होते हैं? जी। क्योंकि वो जीव पिछले जन्म में उनकी बेटी ही था। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखा है कुछ जन्म में कुछ बच्चे अपने माँ बाप के साथ बहुत गंदा व्यवहार करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो फिर ये जो मतलब वो नए बंधन में बंध जाते हैं। ये पूरा रहस्य कर्मों का आप थोड़ा सा अपना अगर चिंतन में लाएंगे इन सब चीजों को, तो पूरा रहस्य की परतें खुलती चली जाएंगी। इसलिए मुझे दोबारा इस संसार में जन्म ना लेना पड़े, इन नाते रिश्तों में मैं फिर से ना उलझूं, इसलिए अभी जो रिश्ता मिला है उसको भली भांति निर्वाह करना। उसमें कसर रह गई तो वो जीव आपको अगले जन्म में फिर देख लेंगे। तो फिर एक ही जगह जुड़ जाएंगे फिर जन्म बदला लेने के लिए। हाँ, इसलिए अपनी तरफ से अगर आपने पूरी जिम्मेदारी निर्वाह की है, पूरी जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि आप उनके पीछे पूरे जीवन भर गृहस्थी में पड़े रहने वाले हो कि साहब मुझे कर्जा चुकाना है, मैं गृहस्थी नहीं छोड़ सकता, वो बात नहीं है। बात यह है कि जिस भूमिका में आप हैं, पिता हैं, माँ हैं, बहन हैं, तो उनकी जो जिस तरह की भूमिका होती है उसका निर्वाह अच्छी तरह से करना, अपने कर्मों का चिंतन करना कि मेरे पूर्व कर्म के कारण ये सब रिश्ते मिले हैं और मैं अपना भली प्रकार भूमिका अदा करके वो जाऊं। जब तक हाँ, मतलब जागरूक रहना है कि जैसे मैं गंदा व्यवहार किसी से ना करूं। गंदा व्यवहार करेंगे तो फिर बंधन में बंध जाएंगे। कोई छोड़ने वाला नहीं है संसार में, प्रकृति जो उसी तरह की व्यवस्था कर देती है। जिनका जो कर्जा जिससे लेना है कोई छूट नहीं सकता है। जी। देखो एक कहा जाता है कि जब सर्प होता है ना, सर्प को कोई अगर मारता है तो वो मारने वाले की जो तस्वीर है उसकी आंखों में अंकित हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, ऐसा कहते हैं, है ना। तो अंकित होने का अर्थ क्या है? न केवल सर्प की बात है, सारे जीव, भले ही उसको आप अनजान में मार डालो, उसको पता ही नहीं चले सोते में मार दिया जी। तो आप क्या समझते हो कि उसको जीव को मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन मेरा बैरी है? जी। प्रकृति में पूरी व्यवस्था है, आप उसको कम्बल उड़ा के मारो, किसी तरह से जो है बिल्कुल छद्म रूप से मारो, लेकिन मायाचारी करो, कैसे भी करो, वो संस्कार उसके जो है जीवित होते हैं, पुनर्जीवित होते हैं। जब जो जीव सामने आता है तो उसके बैर भाव जागृत हो जाते हैं। जैन साहब एक क्वेश्चन है यहाँ पर मेरा। जी। क्वेश्चन है ये यहाँ पर जैसे आपको, जैसे बहुत से लोगों को ज्ञान का उगाड़ भी है कि भाई क्या हमको कोई जो बहू मिली है, बेटा मिला या दोस्त मिला, जो भी मिला जिससे हमारे कर्कश मतलब जिससे हमारे संबंध अच्छे नहीं है और बहुत कलेश हो रहा है, तो उससे उनको मालूम है कि ये उनको जैसे ये ज्ञान का उगाड़ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि उनसे बात करोगे तो वो इतनी मतलब उसके इतने रीजन देते हैं कि उसने ये कहा, ये ऐसा हो गया, वो उसके 50 रीजन, मतलब इतना फिर भी लोग जैसे उसके बाद में भी क्यों करते हैं लोग इस तरीके? मतलब कभी गलत बात को भी सही जस्टिफाई कर देते हैं, बात करने का इस तरीका रहता है। जस्टिफाई नहीं, लाइक अभी क्या होता है कि अभी हमको मालूम है कि भाई हमारा बेटे से हमारी नहीं बन रही है और पिछले 5 साल से झगड़ा चल रहा है, तो उसके लिए हम छोटे छोटे रीजन को लेके कभी भी गिनते बैठते हैं कि किसने क्या कहा, किस बात का, और जबकि हमको ये ज्ञान भी है कि ये तो हमारे राग देश के परिणाम है और पिछले जन्म के पूर्व जन्मों के हमारा उदय है, जो ऐसा हमारा संबंध आया जिसके साथ में हमारे व्यवहार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जानते हुए भी हम वो कंप्लेंट वही करते हैं जो। शैलेन जी, हाँ जी। ज्ञान होने का कोई मतलब नहीं है जब तक वो अपने आचरण में नहीं लाया जाए। जी। जब तक आप अपने आचरण में नहीं लाएंगे, जब तक वो ज्ञान नहीं कहलाएगा, जब तक उसको वो छोटी छोटी बातों को कुरेद के और याद नहीं करेंगे उसने कब मेरे से क्या कहा, कब क्या कहा, मैं इसको ऐसा करूं ऐसा करूं। अरे उस समय वो ज्ञान तो वही है जब उसके ऊपर पर्दा डाल के समता भाव रख के और पॉजिटिव थिंकिंग लेके उसके विचारों में बदलाव लाए, तो ज्ञान का सही उपयोग है। वह ऐसा ज्ञान लेने से कोई फायदा नहीं है, मेरा अपना विचार ये है। जैन साहब बताएंगे आप। ये बात सही है, जब तक ज्ञान आचरण में ना उतरे जब तक ज्ञान नहीं कहलाता, ऐसा कहते हैं। दूसरे जैन साहब आपकी बात सही है, दूसरे के लिए तो ये ज्ञान है, दूसरे को सलाह देने के लिए, लेकिन जब अपने पे आती है ना तो फिर वो सारे रीजन आ जाते हैं। साहब स्वाध्याय तो हम इसलिए कर रहे हैं कि अपने आचरण में कैसे लाएं। सही बात, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए है। शरण जी ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो अपन ने बड़े हल्के ढंग से ये जो बात कर दी ना कि अपनी भूमिका का निर्वाह अच्छी तरह से करो, लेकिन कहना आसान है, आप सही कह रहे हैं, है ना, करना बहुत मुश्किल। लेकिन लोग जीव है ना ऐसे जो करते हैं,
भले ही वो अल्प जीव हों, और वो ही जीव जो निकल जाते हैं संसार से, करने वाले हैं। जैसे वो बर्णी जी का या उनका किस्सा मैं सुनाता हूँ, गोपाल दास बर्णी जी का, कि उनकी पत्नी ऐसी थी कि जो बहुत तेज, बहुत जल्लाद टाइप की स्त्री थी, और वो स्वाध्याय करने आते थे मंदिर में जयपुर में, तो वो इतने ऑडियंस में डेली स्वाध्याय करते थे, सारे लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। लेकिन घर पे क्या करते थे, अपनी पत्नी वो हुक्का पीती थी, वो पहले तो हुक्का जो चिलम, वो तंबाकू वहां को भर के सब इंतजाम करके घर का फिर आते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो भूल गए, तो पूरी सभा में, भरी सभा में वो उनकी स्त्री आई और सबके सामने उन्होंने खूब गाली गलौज की उनके साथ। वो बर्णी जी थे या गोपाल दास बर्णी थे, मतलब विद्वान थे, और उनको खूब गालियां दी कि तू यहाँ के बैठा है और हुक्का कौन भरेगा। मतलब जितनी भी कह सकती थी वो सब उन्होंने कहा, और उन्होंने बिना उसका दुख प्रकट किए सब लोगों से क्षमा की मांगी कि मैं अभी आता हूँ 10 मिनट में। वापस घर गए, उसका हुक्का भर करके आए और फिर स्वाध्याय किया। आप इमेजिन कर सकते हो कि सब लोगों को ये ऐसा कर सकते हैं? लेकिन करने वाले लोग भी हैं जिन्होंने शांति के साथ उस पर्याय का निर्वाह किया। अगर संसार से निकलना है तो ये वस्तुस्थिति को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जब अपन समता का कहते हैं, समता बहुत आराम से कह देते हैं, भाई सब समता धारण करना, इतना आसान है समता धारण करना। उन्होंने कैसे धारण किया होगा? उन्होंने वस्तु व्यवस्था को पूरी तरह समझा, क्या मैं किस पर्याय में हूँ, ये जीव कौन है, ये जीव के इस तरह के भाव क्यों है, और मुझे इससे कैसे निकलना है। अगर उलझते तो फिर वो आगामी रिश्ते फिर ऐसे होते, कभी तुम पति बने, कभी हम पति बने, और लो निबटते रहो आगे चल के। ऐसा ही होता है, आज के रिश्तों में यही होता है। लड़के लड़कियों में नहीं बनती, ये डिवोर्स हो गए, फलाना हो गया, क्यों होता है? क्योंकि ये जो उनके रिश्ते जो टूटते हैं वो जन्म जन्म से इस तरह के बन जाते हैं संस्कार। फिर कभी वो बनते हैं, वो उनको प्रताड़ित करते हैं, कभी वो पति बनता है, वो प्रताड़ित करता है, इस तरह चलता रहता है। ये रहस्य ही तो समझना है हमको, न केवल समझना है, अच्छी तरह से समझ के विश्वास करने पर ही हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक स्थिति और आती है जैन साहब जी, एक तो परिवार में जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो हैं, मगर अगर परिवार में अनुकूल परिस्थितियां हैं, बहू को बेटी के समान रखा है, बेटी भी उसको माँ के समान समझ रही है, सब भाइयों में भी भाईचारा है, सारा स्नेह है, तो अनुकूल परिस्थितियां हैं। मगर जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तो अगले भव में फिर हम उनका कर्ज चुकाने फिर आएंगे, अगर हमने अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया। क्या मैं सही हूँ? नहीं, बिल्कुल सही है। अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद, अगर अनुकूल परिस्थितियां हैं, बनी हुई है, सब अच्छे अच्छे से रह रहे हैं, अपने संबंधों को बनाए रख रहे हैं, तो आपका उन सब जीवों का पुण्य का जो है वो प्रभाव है, जिसकी वजह से वो परिस्थितियां मिली हैं। उसमें भी ज्यादा भ्रमित मत होना कि साहब मैंने अच्छा कंट्रोल किया इसलिए चल रहा है। तो कर्ता बुद्धि नहीं रखना, बल्कि हाँ हम सबका पुण्य का उदय है, सब चल रहा है, शांति से चल रहा है, अपने समता भाव रखना वहां भी, और एक दिन चुपचाप से अपने फर्जों को पूरा करके पर्याय पूरी होने के बाद निकल जाना। ये सब हम शास्त्र इसीलिए पढ़ रहे हैं, हमें निकल जाने के बाद जी, जो इस जन्म में जो कर्जा चढ़ा अच्छे काम का, वो भी तो अगली पर्याय में फिर जाके वो कर्जा उतरेगा अच्छे कामों से। देखो आपने सही कहा, मेरे पुण्य के प्रभाव से, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि बहुत सारे कोई जीव जो है, कोई गाय दूध दे रही है, कहीं बैल आपके यहाँ काम कर रहा है, कोई नौकर चाकर लगे हुए, वो सब कौन जीव है? जिन सबको आपने उपकृत किया था, जिनका कभी उपकार किया था, और उनके अपने अपने उनके दूसरे कारणों से उनको वो पर्याय मिली, लेकिन उन पर्यायों के बावजूद भी आपका कर्ज चुकाने के लिए यथायोग्य रूप से हाजिर हो गए। ये कहाँ से मिलते हैं? नौकर चाकर, आपके नौकर बहुत अच्छे हैं। अपन भाइयों के उदाहरण दें, बहुत लोग भाइयों के लिए रोज रोते रहते हैं, हमारी भाई अच्छी नहीं, और किसी की भाई ऐसी होती है। छोटी उदाहरण है कि वो तो मैडम का जरा सा करने के वो 10 गुना करके जाती, खुशी खुशी करके आती, लेकिन सबका नहीं करती। क्यों होता है? संसार में सब वही जीव आते हैं आपका उपकार चुकाने के लिए जिनको कभी आपने उपकृत किया था, लेकिन हमें यहाँ रहना नहीं। वो चक्रवर्ती की सेना में, चक्रवर्ती के जो जितना दरबारी होते हैं, जितनी जो सब लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं, वो सब कौन लोग हैं? वो सब उसकी सेना का भाग बनते हैं, वो स्वामी भक्त बन जाते हैं, क्योंकि उनको उसने कभी उपकृत किया था। लेकिन अगर वो ये भाव भी सोचता रहे कि अब मेरा बदला लूंगा इनसे, मैंने इनको बहुत उपकार किया, तो वो पड़ा रहेगा संसार में।
जो अपन कहते हैं नेकी कर दरिये में डाल, उसका अर्थ ये है कि दूसरों के प्रति जो भी मैंने उपकार किया हो मुझे उसका बदला नहीं चाहिए, ऐसे भाव रखना। क्योंकि संसार में ये पुण्य भी साथ तो जाता नहीं ना, जब तक पुण्य है वो पुण्य भी भोगना पड़ता है, और वो त्रस्त हो जाते हैं भोग भोग करके, चक्रवर्ती जैसे सम्यक दृष्टि जीव। नहीं भोगना, तीर्थंकर बन करके इतने सालों तक नहीं रहना। तीर्थंकर प्रकृति सहज में बनती है, कोई अगर सोच के बनाए कि मुझे इतने दिन तक और रहना है, तीर्थंकर बनना, तो नहीं बनेगा। और जो वास्तव में बन जाते हैं वो चाहते थोड़ी कितने समय तक संसार में रहें। इतनी उत्कृष्ट जाति का सुख मेरा इंतजार कर रहा है, क्या रखा है इन छोटे मोटे सुखों में, संसार के सुखों। ये सोच करके जीव निकल जाते हैं, लोगों से उलझते नहीं है। अपन भी कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बहुत सारे दुष्ट लोग हैं किसी तरह के, अपन सोचते हैं किसी तरह से निकल लो, अपने घर पहुंचना, इनसे क्यों उलझना। संसार के सभी जीव, चाहे वो परिवारजन हो चाहे दूसरे जन हो, किसी से उलझने की कोशिश मत करना। कौन आपके पैर पकड़ ले, पैर पकड़ने अर्थ का अर्थ ये है कि कौन कौन सी पर्यायों में फिर आप उलझ जाने वाले हो। इसलिए बड़े आराम से निकल जाना, सोच समझ करके निकल जाना, ये सुभेद विज्ञान करके निकल जाना। ठीक है सर, चलें जी। एक प्रश्न मेरा और है जी। एक मिनट। सो आपकी एकदम बहुत सीबी जैन साहब ने जो बात कही वो भी सही है, आप भी बिल्कुल बराबर कर रहे हैं, क्योंकि पुण्य भी हमारे लिए हितकारी नहीं है यदि हमको वीतरागता की तरफ बढ़ना है। जी। तो ये बात तो बिल्कुल निश्चित है, आपने बिल्कुल सही कही है आपने। और क्योंकि संसार में ये पुण्य जो भी मिलेंगे उसको भोग करना भी वही है कि हम जिसे कहते हैं हमारा मोह को भी तो कम करना है साथ ही साथ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जो प्रैक्टिस जो आपने बोली है वो बात मेरे को वो बार बार वही लगता है कि प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको कोई जरा सी बात हमारी काट दे तो हम सारा ज्ञान हमारा उड़नचू हो जाता है, तुरंत क्रोध आ जाता है। ये बात कही आपने, 100 की बात एक कही। सही बात। एक प्रश्न मेरा और है। माता पिता को कहा जाता है कि जिन्होंने जन्म दिया है वो भगवान जैसे होते हैं, उनका हमें बहुत आदर सम्मान करना चाहिए। तो एक दूसरा जना, एक जना व्यवहार जो एक दूसरे से करता है वही व्यवहार माता पिता के साथ खराब करता है, तो क्या उसको माता पिता के साथ खराब व्यवहार करने से ज्यादा इंटेंसिटी का पाप बंध लगता है? देखिए ऐसा है, वो ज्यादा कम अपन इसे व्यवहार की अपेक्षा से कहते हैं कि भाई जिसने तुम्हें जन्म दिया, जो सब जानते हैं, सार्वजनिक रूप से जानते हैं कि जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा, उनके प्रति तुम्हें कैसा कृतज्ञ होना चाहिए, ये अपन सब जानते हैं। तो उनके प्रति ऐसा भाव ना होने को हम बुरा व्यवहार की दृष्टि से बुरा ठहराते हैं। लेकिन वास्तव में अगर उसका एनालिसिस करो तो उन जीवों की, माता पिता तो आज बने हैं, उन जीवों की कितने कालों से, कितने समय से उनके इस तरह के वो एक दूसरे से बैर भाव चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन मतलब इसका इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, इंटेंसिटी तो मतलब ये है कि अपन ये ऐसे कहते हैं भाई जिसका इतना उपकार है उसके प्रति तुम्हारा यह व्यवहार, उस उद्देश्य से अपन कहते हैं। लेकिन वास्तव में उसने इस इंटेंसिटी के ही उनके बैर भाव थे कि ऐसे अच्छे संबंधों के बीच में भी उनके बैर भाव जागृत हो जाएंगे, है ना। तो वो एक बात पूछनी है कि 3 लोग हैं। एक मिनट नीजा जी, ठीक, आपको प्रश्न का हो गया समाधान? हाँ, नहीं, मेरे को एक कंफ्यूजन अभी रह गया, वो तो समझ में आ गया कि उनके पहले की इंटेंसिटी, अभी वो बदला ले रहे हैं। अभी उन्होंने बदला ले रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन अभी के समय देखा जाए तो उनका पद ऊंचा तो है ही। आज हम एक गुरु का निरादर किए, जैसे आप हमें स्वाध्याय करवा रहे हैं, हम आपका निरादर करें तो हमें ज्यादा इंटेंसिटी का पाप बंद लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। देखो एक बात मैं आपको और बताऊं, भले ही उस जीव के पुराने वैरभाव थे, लेकिन इन पदों की मर्यादा को उसने नहीं समझा कि मेरे माता पिता तो है ना अल्टीमेटली जी। उसको जानते हुए भी अगर उसने उस तरह का दुर्व्यवहार किया तो अगला बंद होगा और भी तगड़ा होने वाला है। वही मैं पूछ रही हूँ। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ। बिल्कुल होगा। अब बात क्लियर हो गई। मैं ये कह रहा था, 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्तियों को मैंने गाली दी एक जैसी। एक व्यक्ति को बस सही नहीं हुआ, दूसरी व्यक्ति थोड़ा कम परेशान हुआ, और तीसरा आदमी अपसेट हो गया। अब इन तीनों के जो दुख मैंने कष्ट दिया उसका मुझे जो बंद होगा, उस गाली देने का इंटेंसिटी उसकी अलग अलग रहेगी ना।
नहीं, फिर से बोलिए, तो मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। मतलब जो अभी इन्होंने जो नीरजा जी इन्होंने जो क्वेश्चन वो पूछा उसी थोड़ा सा रिलेटेड है, उसी के हिसाब से समझिए आप। 3 आदमी हैं, 3 आदमी मेरे जान पहचान के हैं। एक और मैंने तीनों को गाली दी एक जैसी। एक आदमी को मेरी गाली देने का कोई असर नहीं हुआ। एक आदमी को थोड़ा तकलीफ हुई और एक आदमी को गाली इतनी बुरी लगी कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया। तो इन तीनों को जो तकलीफ हुई मेरे द्वारा, मैं उनका निमित्त बना, तो मेरा जो पाप होगा उस गाली देने का, वो जो बंद होगा, उसकी इंटेंसिटी तीनों की अलग अलग होगी। देखो ऐसा है, अपन ने एक बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा जी, एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं करता जी जी, लेकिन अपना खुद का जरूर करता है। जी हाँ, जी हाँ, है ना। तो अगर मेरे इंटेंशन, मेरे भाव कैसे थे एक जीव को गाली देते समय और दूसरे तीनों में डिफरेंस अवश्य होगा। गाली के शब्द भले ही एक से हों ना, लेकिन मेरे जो भाव हैं उनमें जो एक जैसे सामंजस्य नहीं रहेगा, सब समान नहीं होंगे। तो वो जो भाव मेरे निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, उस जीव के साथ मेरे क्या रिलेशन है, पूर्व के क्या संस्कार पड़े हैं, उस हिसाब से मेरे भाव जागृत होंगे। और बिना किसी विवेक के अगर मैंने उन शब्दों का इस्तेमाल किया तो अविवेकी होने का जो एडिशनल जो बंद है वो मुझे होने वाला है। जैसे अभी नीरजा जी ने पूछा कि मुझे गुस्सा तो आया उन जीवों पर, लेकिन चूंकि वो माता पिता है मैंने उसका भी विवेक नहीं रखा। ठीक है, अब एक तो ये हो सकता है कि भाई माँ बाप हैं तो मैंने बाहर तो निकाल दिया घर से कि यहाँ नहीं रहोगे, लेकिन बाहर भी मैंने थोड़ा इंतजाम कर दिया उनका कि बाहर भले ही रहे, लेकिन वो थोड़ा अपना ऐसा नहीं कि सड़क पे ही आ जाए, ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर रख करके भी मैं अपना बदला ले सकता हूँ। लेकिन जिस जीव ने इसका भी नहीं किया, इसका अर्थ क्या है, उसके पूर्व संस्कार इतने तीव्र थे कि उसने उस तरह के भावों का उसमें चयन किया और किसी तरह का कोई विवेक नहीं रखा। आपने इन तीनों को जो गालियां दी उसमें आपका जो विवेक अगर जागृत नहीं हुआ तीनों के मामले में, तो तीनों के प्रति आपका जो है पूर्वकृत कर्म ऐसा ही था। लेकिन उसमें भी कम ज्यादा जरूर होगा, भले ही गाली के शब्द उतने ही रहे, वैसे ही के वैसे रहे, लेकिन वो जो जीव आहत हो रहे हैं उनका अपना भी तो कर्म है ना। एक जीव आहत हो गया आपकी बात से, एक नहीं हुआ, और उसमें एक महाराज मुनि महाराज भी हो सकते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उनकी अपनी जो है उनकी उस तरह की सोच है, विवेक है, और उनका ऐसा बंद नहीं होना था। लेकिन हमने जो उनके साथ किया हमारा बंद जरूर हो गया, है ना। वो उन जीवों की अपने, आप बोले साहब की एक तो बेचारा आहत हो गया एक नहीं हुआ, तो जिस जो आहत हो गया क्या उसके प्रति मैं ज्यादा जिम्मेवार हूँ? वो जीव स्वयं भी तो जिम्मेवार है ना। आहत क्या हुआ, उसने तो आगे गला पकड़ लिया। नहीं, जो भी है, जो भी उसने किया वो उसके अपने भाव भी तो हैं, उसने उस चीज को कैसे लिया, क्योंकि एक सहनशील व्यक्ति है वो उसको नहीं लेता। तो इसमें दोनों तरफ से चलता है, मैंने किस इंटेंशन से दिया, मेरा पूर्व संस्कार था उसके साथ, और उस जीव का जब तक वो ज्ञानी जीव था मैंने तो पूरी कोशिश की। आप बताओ कोई किसी को गाली जो है खुश करने के लिए देता है या उसको आहत करने के लिए ही देता है? वो हुआ नहीं हुआ उसकी बात है। हम सब जो गाली के देते हैं या दुर्व्यवहार करते हैं तो उसके पीछे हम क्या चाहते हैं कि वो जीव आहत हो, मेरी बातों से आहत हो जाए, वो गाली मैं इसलिए देता हूँ। तो उसका मतलब है कि हमको जो बंद होगा वो एक जैसा ही होगा, तो वो हमारे भावों का अंतर्गत होगा। हाँ, हमारा कौन से भाव हमने किसको दिया, समझ गया। दूसरे के भाव कितने उससे आहत होते हैं वो उनके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। मेरे भाव कैसे हैं वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। आगे समझ। एक मेरा भी सवाल है। जैसे कोई 2 व्यक्ति हैं, एक ने तो बहुत अच्छा किया, पर जिसके लिए अच्छा किया उसने उसको अच्छा नहीं समझा और उसको ऐसा लगा कि इसने मेरा अनादर किया। उसने 4 बात भी सुना दी और उसने सुनाने वाला तो चला गया, पर यहाँ अच्छा करने वाला ने और चिंतन किया, तो जो अच्छा किया उसने कितना कर्मबंध किया, आहत होके। अच्छा भी किया, आहत भी हुआ दूसरे की वाणी से, तो उसने, और अगले को तो शायद उतना ज्ञान नहीं है कि वो गलत कर गया, तो उसका तो अपन नहीं बोल सकते कि उसने किस हिसाब से सोचा, पर जो जिसने भोगा है तो उसने क्या कर्मबंध किया।
मतलब जिसने जो उसके साथ जो व्यवहार किया, एक बार फिर से बोलिए। अच्छा व्यवहार किया तो हाँ। भी उसको आहत किया। अच्छा, अच्छा व्यवहार किया मगर उसको बुरा लगा, है ना? हाँ 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 हाँ। तो देखो ऐसा तो बहुत बार होता है, ऐसा जो है हाँ। बहुत बहुत घटनाएं होती हैं। अभी देखो मैंने एक उदाहरण आपको दिया था एक बार कि दो जीव जो है वो नरक में मिले, कि उनके पूर्व में देखो पर्याय कई बार बदलती हैं। माँ बाप का जो रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता है, कभी बदल करके शत्रुओं का रिश्ता भी हो जाता है ना? यहाँ तो पूर्व जन्म में कभी कितने भवों में जो है माता और बच्चों का रिश्ता रहा, बाद में एक रिश्ता ऐसा हो गया कि वो दोनों शत्रु हो गए, तीसरा रिश्ता हो गया कि पति पत्नी बन गए, ऐसे रिश्ते बदलते रहते हैं। हाँ। अभी देखो एक जीव जो है, दो जीवों का ऐसा ही जो मिलन हुआ नरक में। तो नरक में उन्होंने, एक जीव ने कहा, एक नारकी ने दूसरे से कहा कि जब तू मेरी माँ बनी थी तब तूने मेरी आंखें फोड़ने की पूरी कोशिश की, अब मैं तेरी आंखें फोड़ूंगा। जबकि ये यथार्थ स्थिति क्या थी कि उसने उसकी आंखों में काजल लगाया था। अच्छा। लेकिन उसने अपने कुअवधि ज्ञान से, उन्हें खोटा ही सोचते हैं वो जीव वहां के नरक के, है ना? तो वो क्यों सोचा उन्होंने, जबकि वो तो अच्छी इंटेंशन से किया गया था, आप ये कहेंगे। लेकिन क्या है कि ये जो भवों की संतति है बहुत लंबी चलती है। वो खाली उस भव के ही जो है परिणाम नहीं थे। अच्छा अच्छा। उससे पिछले भवों में बहुत सारे ऐसे परिणाम थे जिनके संस्कार बनने से उसको उससे बदला लेना था। अच्छा अच्छा। वो बहाना कुछ भी उनके अंदर आ जाता है कि इसको मुझे प्रताड़ित करना है, और भाव उसको वही आया कि इसने मेरी आंख फोड़ने की कोशिश की थी, है ना? देखो अभी एक बहुत बढ़िया एक आपको एग्जांपल दूंगा। अभी व्हाट्सएप पे एक आ रहा है कि एक पति पत्नी दोनों खड़े हुए थे गार्डन में और एक कुत्ता उनको काटने के लिए दौड़ा। अच्छा। तो उसने पति को लगा कि ये मेरी पत्नी को ना काट ले, तो उसने सीधा उसको ऊपर गोद में उठा लिया। मतलब समर्पित हो गया कि भले ही मुझे काट ले मगर इसको बचा लूं। और उसके बाद में वो कुत्ता ने किसी ने को नहीं काटा और चला गया। अच्छा अच्छा। तो बाद में उसने अपने पत्नी को नीचे उतारा और वो ये सोच रहा था, इसकी एक्सपेक्ट कर रहा था कि पत्नी उससे कहेगी, बहुत थैंक्स देगी और बहुत उससे गले लिपट जाएगी और अच्छी अच्छी बातें करेगी, आपने मेरा जीवन बचा लिया। लेकिन उसकी पत्नी ने जवाब दिया उसको उतरते ही, उसने कहा कि दुनिया के लोग जो है कुत्ते के मुंह पे पत्थर मारते हैं, कहीं कुछ करते हैं भगाने के लिए, तुमने मुझे ही उठा के उसके मुंह पे मारने के लिए उठा लिया था। अब वो क्या करे पति, वो कैसे समझाए कि नहीं मैंने तुम्हें बचाने, उसको समझना ही नहीं था। उसकी दृष्टि ही ऐसी थी कि उसको इस तरह से सोच लिया था कि ये मेरे उपकार के लिए नहीं, ये तो कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ जरूर था। तो उसने सोचा कुत्ते पे दे मारूंगा तो उससे दो फायदे होंगे, एक तो मेरी तरफ से मैं भी बच जाऊंगा और पत्नी को काटना पीटना हुआ तो काट लेगा ही, अपना जो भी करना है ना। ये तो घर में रोज ही होता है। आप अपने बच्चों को कोई भी आप अच्छा करना चाहते हो, आप अपनी समझ के हिसाब से आप, कभी कभी बच्चों को नहीं लगता है, वो आपका बुरा मानते हैं। अभी जैसे हमने उनको बोला कि भाई रात को जल्दी सो जाओ, आप सुबह आप अच्छे से उठो, सुबह पढ़ो, तो बच्चों को लगता है कि लो, अभी हमारा तो रात में तो हमारे सबसे कांटेक्ट होते हैं। अब रात में हम जल्दी सो जाएं तो मतलब ये एक, मतलब आप समय के हिसाब से आप समझिए कि कभी कभी जो कर्मों का वो सिद्धांत वही बोलता है कि हमारा यदि वो बात, एक बात को पॉजिटिव भी ले सकता है, नेगेटिव भी ले सकता है, अब डिपेंड ऑन द हमारे पुराने जन्म के उदय कर्म कैसे हैं। हाँ, तो इसमें जो सरिता जी क्या है कि हमारा इसी जो पर्याय का जो है कर्म वहीं तक लिमिटेड नहीं होते। अच्छा। हमारे बहुत से पर्यायों की जो कर्म की संतति है वो सब कोडिफाइड हो जाती है। कब कौन सा कर्म उदय में आएगा, मेरी अच्छी बातों को भी लोग अच्छा नहीं मानेंगे, है ना। वो गैलीलियो था ना जिसने वो आविष्कार किया था इसका, उसने चांद टेलीस्कोप का किया था और किसने बताया था, चांद सितारों के बारे में कुछ बताया था। तो वो उस समय उसने जो प्रेडिक्शन किए थे, जो कुछ बताया था, उस समय के लोग नहीं समझ पाए, उसको क्रूसिफाइड किया, उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। बाद में वही सिद्धांत लोगों को पता लगा कि वास्तव में सही सिद्धांत थे, उसके कई हजार साल बाद मालूम पड़ा। तो क्या हुआ, जैसे अपन बोलते हैं किसी किसी को ऐसे वर दे देते हैं कि भाई तुम दूसरों के मन की बात जान लोगे या भविष्य जान लोगे, लेकिन तुम्हारी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। तो दोनों चीजें हैं, आपका जो है वो एक अच्छी चीज भी का भी उदय है और एक आपकी बुरी चीज का भी उदय है। जानो भाई साहब आप एक बात हमेशा बताया करते हैं, एक लड़का था अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपनी माँ का हृदय लेके गया था
तो हाँ वो हृदय लेकर जा रहा था तो गिर गया, तो माँ उसका हृदय माँ का बोला बेटा तो कहीं चोट तो नहीं आई। तो ऐसे ही है। देखो ये संसार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सरिता जी, ये इतना आसान नहीं जितना दिख रहा है हमको, नहीं है ना, कितना कॉम्प्लिकेशन है, कितनी कितनी पर्यायों के कर्म हमारे सत्ता में पड़े हुए हैं। और एक बार में जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो एक ग्रास के अंदर में सब तरह के तत्व होते हैं, उसमें लोहा भी होता है, भस्म भी होती है, विटामिन भी होते हैं, सब कुछ होता है। हमको नहीं मालूम कि कौन से क्या बनेगा, हम तो भोजन ग्रहण करते हैं और चले जाते हैं, बाकी तो वो शरीर करता है जो भी कार्य करना है। उसी तरह से एक प्रति समय में मैं जो कर्म बंद करता हूँ उनमें बहुत सारा मिक्सचर होता है। एक ही क्या होता है भाई साहब एक समय में जो हम कर्मों का बंद करते हैं, कर्मों का आचरण जो होता है वो 8 ही कर्मों का आयु को छोड़कर, आयु का कभी कभी होता है, बाकी 7 कर्मों का बंद हर समय होता है। अच्छा। और उन बंधों में किस प्रकार के मेरे भाव थे उनका कोडिफिकेशन होता है, कितनी इंटेंसिटी वाला मैंने कौन सा कर्म बंद किया। एक समय में अनंत कर्मों का बंद करता हूं और अनंत ही कर्मों का उदय होता है। अच्छा। उस उदय के फलस्वरूप ये घटनाएं घटित होती हैं, एक मेरा तिरस्कार कर रहा है, दूसरा मेरा को उपकार कर रहा है, तीसरे अपन बोलते हैं साहब घर में मेरी इज्जत नहीं, बाहर वाले बहुत इज्जत करते हैं जी। तो ये सब क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, उदाहरण तो इतने ऐसी घटनाएं हैं। एक घटना मैंने सुनी है, एक माँ बेटे थे, शायद पिताजी नहीं थे, तो वो बेटा गुंडागर्दी करता था, तो माँ हमेशा उससे कहती थी कि ऐसा बेटा नहीं करो, ये गलत काम है, ये गलत काम है, ऐसे नहीं करो। तो उसने सोचा कि रोज रोज की झंझट है, एक दिन उसने अपनी माँ को लिटाया, उसके ऊपर से गाड़ी निकाल दी ऑन द स्पॉट। तो इतना मतलब कितनी दरिंदगी, कितना गंदा काम इसका, मतलब माँ तो अच्छे के लिए कह रही है और बेटा क्या काम कर रहा है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं, शास्त्रों में बहुत सारी कहानियां इसकी लिखी हुई हैं। अभी एक मिनट का टाइम है, मैं आपको एक कहानी और बताता हूँ जो मतलब शास्त्रों में लिखी है कि एक सज्जन थे, वो अपना ससुराल गए, काफी शक्तिशाली थे, ताकतवर थे, नारायण थे या पितनारायण जो भी थे जी, वो बहुत शक्तिशाली थे। तो अपने ससुराल गए, तो ससुराल में उन्होंने सुना कि यहाँ एक शेर है, उसने जो है बहुत लोगों को परेशान कर रखा है जी, और वो शेर जो है उसको कोई पकड़ नहीं पाता, कोई मार नहीं पाता। तो इनको अपनी शक्ति के पूरा भरोसा था, तो लोगों ने इनसे कहा, तो इनको भी लगा कि मैं अपना पराक्रम दिखाऊं, वो भी ससुराल में जी। तो उन्होंने क्या किया कि वो शेर का पीछा करते करते पता किया कि वो कहाँ कौन सी गुफा में रहता है। उस गुफा में गए और बाहर जाके उन्होंने उसको ललकारा जोर से कि तू बाहर निकल और ये कर और वो कर। तो उसने भी अंदर से सुना कि कोई जीव मुझे ललकार रहा है, तो वो निकला नहीं थोड़ी देर तक। तो इन्होंने क्या किया, उस गुफा के मुंह के ऊपर में बहुत सारा जो घास वास जो वहां उग रहा था, पेड़ ऐसा, उनको उसको उससे गुफा को बंद कर दिया और उसमें आग लगा दी। अरे। तो वो शेर था उसी में मर गया। अरे। और ये जो व्यक्ति था जिसने सब किया था, वो थोड़े दिन बाद उनको थोड़ा वैराग्य हो गया कि ये सब घटनाएं देख देख के सोच सोच के, कालांतर में लंबी पर्याय थी तो वैराग्य हो गया। वैराग्य होकर के वो मुनि बन गए। अच्छा। मुनि बन करके वो उस गुफा के पास में ही कहीं एक वो पेड़ था, जहाँ वो पेड़ पहले भी था, उस पेड़ के नीचे वो एक खेत था, एक्चुअली उसके नीचे से खेत जा रहा था, यहाँ वो पेड़ था, उसके नीचे बैठ करके वो तपस्या कर रहे थे जी। इस बीच में एक व्यक्ति वहां से निकला जी। तो व्यक्ति ने उनसे कहा कि देखो तुम महाराज यहाँ बैठे हुए हो, एक मेरा काम करना। वो ध्यान में थे। मैं बोला एक काम करना कि मेरी स्त्री अभी आएगी खाना देने के लिए, भोजन देने के लिए, तो उसको बता देना कि मैं इस खेत में नहीं हूँ, अगले वाले खेत में हूँ, वहां चले जाए, इतना काम कर देना मेरा। वो कह के वो चला गया जी। अब वो चला गया। उसके बाद में उसकी पत्नी आई और महाराज तो ध्यान में थे ना, वो किसी का काम करते इस तरह का जी। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो लड़की जो है देख करके, उसकी वाइफ जो थी वो देख करके चली गई कि ये नहीं है जी। घर चली गई। तो वो बेचारा भूखा, उसको कोई देने नहीं आया जी। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा तुमको बताया नहीं होगा महाराज ने कि मैं वहां हूँ? उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तो नहीं बताया जी। इस बात से उसे इतना गुस्सा आया कि उसने वो जो है जितना वो पेड़ था ना, पेड़ के आसपास जो घास थी वो सब इकट्ठा किया, वो पेड़ के पत्ते रोके, उनका आग लगा दी। बाप रे। वो व्यक्ति वही था जो सिंह की पर्याय में था। हाँ, इस तरह से बदला ले लिया।
तो ये जो संस्कार होते हैं, अब वो सिंह ने देखा थोड़ी था कि बाहर कौन व्यक्ति ललकार रहा है, लेकिन संस्कार प्रकृति में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि उसको मालूम पड़ गया कि यही मेरा शत्रु है, और ऐसा उसको भाव आया और घटना इस तरह का निमित्त बन गई। मतलब ये प्रकंपन जो है वो ही प्रूफ बन जाते हैं, प्रकंपन ही उसमें अंकित हो जाते हैं कर्म शरीर में। जो हमारे आश्रव होते हैं, जो भाव बनते हैं हमारे, जिस क्रूरता से उन्होंने उस सिंह को मारा था, उसी क्रूरता से उन्होंने मुनि महाराज को मारा जी। तो अपन कहेंगे देख करके इतनी छोटी सी साधारण घटना के पीछे इसने उनको आग लगा दी जी। अपने देखने वालों को नहीं समझ में आएगा कि इसके पीछे का इतिहास क्या है जी। ऐसा ही होता है संसार में। अपन बहुत कॉम्प्लिकेशन है। अपन को लगता है कि माँ बाप हैं तो माँ बाप का तो कदर करना चाहिए, उपदेश की भाषा में ऐसा कहा भी जाता है, ना कहें तो फिर तो किसको विवेक ही जागृत ना हो, लेकिन जो घटनाएं घटित होती हैं वो इसी आधार पर होती हैं। भाई साहब, कभी कभी माँ बापों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, देश काल परिस्थिति को न देखते हुए माँ बाप की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, तब भी ये स्थिति बन जाती है। बाबूजी, सब वो कर्म सिद्धांत की बातें हैं, अपेक्षा बढ़ना भी पुराने संस्कारों का ही देन है बस। इसलिए बहुत सावधानी से नीरजा जी, बहुत सावधानी से जिंदगी निकालना है। इसमें हम सुधर जाएंगे तो जरूरी नहीं कि दूसरे जो गारंटेड हो जाएंगे कि वो हमारे प्रति उनका व्यवहार अच्छा हो जाएगा जी। उनका व्यवहार वैसे ही रहने वाला है, सारी घटनाएं ऐसी घटित होने वाली हैं, चाहे मैं केवल ज्ञानी बन जाऊं जी, तब भी जिन जीवों को सिगड़ी जलानी होगी वो सिगड़ी जला के जाएंगे, जला के ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही कहा। अपना कल्याण अपने हाथ है, बस अपने भाव अच्छे रखिए। कल अपन प्राण के बारे में जो बच गया है, अब बच के आगे शुरू नहीं कर पाए। अभी प्राण रह गए हैं। अभी प्राण के प्रारूप की चर्चा हो रही थी। अभी तो प्राण शुरू भी नहीं हुए, तभी तो प्राण के पिए जा रहे हैं। अभी प्राण शुरू नहीं हुए, उससे पहले से प्राण पिए जा रहे हैं। चलिए साहब, हमारे प्राण छोड़िए, जिनवाणी की स्तुति करेंगे। मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, पढ़िए। जिनवानी मैया जन्म दुख मिट दो, जन्म दुख मिट दो, मरण दुख मिट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मिट दो। समो शरण सामेल तुम्हारा गण दर जैसे भैया, कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख मिट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मिट दो। सात तत्व छह धर्म बताए हो जिनवानी मैया, जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो नैया, जन्म दुख मिट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मिट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा, तुम हो जग की मैया, हाथ जोड़ कर शीश नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया, जन्म दुख मिट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मिट दो। जिनवानी माता की जय, परमेश्वरी भगवान की जय। नमोकार।